नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी और ट्रक जंक्शन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रक जंक्शन पर अक्सर हम आपको नए नए ट्रक्स के बारे में तो जानकारी देते हैं, लेकिन अगर आप ट्रक्स के बारे में जानते हैं या फिर कमर्शियल सेगमेंट में आप अभी नए आ रहे हैं तो आपको दो टर्म्स बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। पहला है GVW और दूसरा है पेलोड कैपेसिटी। अभी ये दोनों हैं क्या, इनसे आपकी जो बाइंग डिसीजन है उस पर कितना फ़र्क पड़ता है, यानी कि अगर आप ट्रक लेने जाते हो तो आपको किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, GVW पर या पेलोड कैपेसिटी पर, और इससे आपको मुनाफे पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब दोस्तों, जब भी आप कमर्शियल व्हीकल की बात करोगे, किसी ट्रक की बात करोगे, चाहे आप छोटे पिकअप की बात करो या फिर बड़े ट्रक की बात करो, वहाँ पर आपको GVW और पेलोड कैपेसिटी ये दो चीज़ें जो हैं वो ख़ास तौर पर सुनने को मिलती हैं। अब इन दोनों पर जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा बेसिक तरीके से, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो गाड़ी के वज़न से रिलेटेड हैं। अब जो गाड़ी का वज़न होता है, ये मान लीजिए मेरे पास टाटा की गाड़ी है, इसका जो कुल वज़न है खाली गाड़ी का, उसको कहा जाता है कर्व वेट। कर्व वेट मतलब कि इस गाड़ी का कुल वज़न बॉडी वगैरह के साथ में कितना है, ये होगा कर्व वेट। अब दूसरी टर्म है पेलोड कैपेसिटी। पेलोड कैपेसिटी यानी कि पेलोड क्षमता, यानी कि कितना लोड आप इस गाड़ी पर रख सकते हैं, डाल सकते हैं। अब गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं जिनके चलते हर एक गाड़ी का जो है वो एक निश्चित पेलोड होता है, उससे ऊपर आप उस पर लोड नहीं डाल सकते, क्योंकि ओवरलोडिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नॉर्म्स बनाए हैं कि एक गाड़ी का जो पेलोड क्षमता है आप उस पर उतना ही लोड डाल सकते हैं, उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका चालान हो सकता है। तो इसलिए पेलोड क्षमता आपको खास तौर पर ध्यान देना है जब आप एक कमर्शियल व्हीकल खरीदने जाते हो। अब आती है तीसरी टर्म GVW। GVW का मतलब है ग्रॉस व्हीकल वेट, यानी कि गाड़ी का कुल वज़न। अब ये कुल वज़न जो है ये निकलता कैसे है, इसको कैलकुलेट करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। गाड़ी का खुद का वज़न यानी कि कर्व वेट प्लस गाड़ी की पेलोड क्षमता यानी कि पेलोड कैपेसिटी, इन दोनों का जो टोटल होता है वो होता है गाड़ी का GVW। GVW मतलब कि मेरी ये गाड़ी है जिस पर मैंने 500 किलोग्राम का पेलोड डाला है, इसकी क्षमता मान लीजिए 500 किलोग्राम है और इस गाड़ी का कुल वज़न जो है वो 1400 किलोग्राम है। तो दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो आ गया 1900 किलोग्राम, यानी कि इस गाड़ी का जो GVW है वो होगा 1900 किलोग्राम। तो ये हो गई बेसिक टर्म्स। तो अब आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि GVW क्या है, कर्व वेट क्या है और पेलोड क्षमता क्या है। अब किसी भी गाड़ी की अगर मुझे पेलोड क्षमता निकालनी है तो मुझे उसके ग्रॉस व्हीकल वेट यानी कि GVW में से माइनस कर देना है गाड़ी का कुल वजन कर्व वेट को, तो उस गाड़ी की पेलोड क्षमता आ जाएगी। अब मान लीजिए कि आप एक गाड़ी लेने जाते हैं जिसका GVW जो है वो 2.2 टन है, या 2200 किलोग्राम के आसपास उसका GVW है, और अब उसकी जो पेलोड क्षमता है वो है 800 किलोग्राम। हो सकता है उसी सेगमेंट का कोई दूसरा पिकअप ट्रक या दूसरा जो कमर्शियल व्हीकल है उसके अंदर आपको सेम 2.2 टन का GVW मिल रहा हो, लेकिन पेलोड क्षमता उसकी 810 या 850 किलोग्राम मिल रही हो। ये कैसे होता है? ये तब होगा जब कंपनी इस गाड़ी को बनाते समय इसके वजन को कंट्रोल कर ले, कम कर ले, और गाड़ी की पेलोड क्षमता जो है वो अपने आप फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कैटेगरी में तो उसी में आएगा 2.2 टन की, लेकिन इसका गाड़ी का खुद का वजन कम है, जिसकी वजह से ग्रॉस व्हीकल वेट में से जब आप पेलोड निकालने जाओगे तो कर्व वेट को माइनस करोगे तो पेलोड क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। आपका सीधा मुनाफा जुड़ा हुआ है पेलोड क्षमता से। अब ग्रॉस व्हीकल वेट कैटेगरी तो सेम ही है, 2.2 टन ही है, लेकिन अलग अलग गाड़ी होने की वजह से, अलग अलग कंपनी की होने की वजह से कर्व वेट के अंदर डिफरेंस है, जिसकी वजह से पेलोड क्षमता के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जिस गाड़ी की जितनी ज़्यादा पेलोड क्षमता होगी उस गाड़ी पर आप लीगली उतना ज़्यादा वजन डाल सकते हैं, और उस पेलोड क्षमता के साथ में अगर आप उस गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे तो आपका ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इसलिए आपको इन बेसिक दोनों टर्म्स का ज़्यादा ध्यान रखना है, GVW और पेलोड क्षमता, जब भी आप कोई कमर्शियल व्हीकल खरीदने जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारी यदि आप चाहते हैं तो ट्रक जंक्शन को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपको किस पॉइंट पर डिटेल में वीडियो चाहिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।